नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अडानी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दोपहर 12 बजे जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अडानी समूह से जुड़े मामले तथा उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के मुद्दे को लेकर हंगामा लगातार जारी रहा, जिसके कारण सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगन के बाद शुरू होते ही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही बता दें कि संसद की कार्यवाही पिछले 2 दिनों से बाधित हो रही है, क्योंकि विपक्ष अडानी मामले पर लगातार बहस की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। अडानी समूह द्वारा आरोपों से इनकार किए जाने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है वह आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने कहा है, सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और महाशय पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए। सरकार उन्हें बचा रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि अगर हमें इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं है तो इसका क्या मतलब है? देश को लूटा जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, केन्या और अन्य देश इस उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देश में खुली छूट दी गई है। वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अडानी अभियोग विवाद पर कहा है कि अमेरिका के साथ हमारे बेहतरीन संबंध है। यह स्पष्ट रूप से एक प्रयास है, हालांकि यह अमेरिका की एक अदालत से निकलता है। अभियोग की प्रकृति, अधूरे सबूत और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह एक साजिश लगती है। अब यह स्पष्ट है कि डेमोक्रेटिक डीप स्टेट तंत्र का हिस्सा अमेरिका में 2 डीप स्टेट हैं, रिपब्लिकन डीप स्टेट और डेमोक्रेटिक डीप स्टेट। डेमोक्रेटिक डीप स्टेट 2023 के बाद कुछ कारणों से वर्तमान सरकार के प्रति बेहद प्रतिकूल हो गया है। अभियोग की बात करें तो सबसे पहले अभियोग में अडानी या अडानी ग्रीन के खिलाफ कोई अपराध नहीं बताया गया है। वहीं अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अडानी को इसका जवाब देना होगा। अडानी अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे। मैंने आपको 5 आरोपों के बारे में बताया। चार्ज 1 और चार्ज 5 अधिक महत्वपूर्ण हैं और इनमें से किसी में भी अडानी का नाम नहीं है। तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका के चलते कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने चेन्नई और आसपास के जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में बना दबाव गहरा गया और बुधवार को यह दबाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और यह चक्रवात का रूप ले सकता है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु और आसपास बारिश गुरुवार तक जारी रह सकती है। फिलहाल चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को समंदर के अंदर जाने से मना किया है। कम से कम 2 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश अगले शुक्रवार तक जारी रह सकती है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक HR गवियप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से फंड की कमी का हवाला देते हुए कुछ चुनावी गारंटियों को रद्द करने के लिए कहा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कोई भी विधायक अतिरिक्त निधि की मांग कर रहा है या अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निधि की मांग कर रहा है तो यह गलत नहीं है। इसलिए HR गवियप्पा गलत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने गारंटी के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की है। राज्य गृह मंत्री ने कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया है कि हम ये गारंटी देंगे, इसलिए हम उन गारंटियों को लागू कर रहे हैं। हम उससे पीछे नहीं हट सकते। बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मौलाना गुलाम रसूल पलियावी और हर्षवर्धन सिंह को तत्काल प्रभाव से JDU का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि मंगलवार को इस्लामाबाद के टी चौक पर इकट्ठा हुए PTI के समर्थकों पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने व्यापक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार इमरान खान की पार्टी से जुड़े लगभग 500 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच इमरान खान की पत्नी
बुशरा बीबी के लापता होने की खबरों के बीच पता चला है कि वह खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। पीटीआई के अध्यक्ष अरबाब नसीम ने बताया कि वो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उधर पीटीआई ने अपना प्रदर्शन स्थगित करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इससे पहले पीटीआई ने प्रदर्शन स्थल इस्लामाबाद के डी चौक से बुशरा बीबी के अगवा किए जाने का दावा किया था और आरोप लगाया कि पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे। रात भर चले रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन की पीटीआई ने निंदा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी पार्टी पीटीआई ने मंगलवार को इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य को शीर्ष प्रशासनिक पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। जय भट्टाचार्य कोविड के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के विरोधी थे। ट्रंप ने उन्हें अमेरिका के मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अगले डायरेक्टर के पद के लिए नामित किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित फिजिशियन और अर्थशास्त्री को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जिम्मेदारी के लिए चुना है। आपको बता दें कि NIH दुनिया की सरकारी फंड पर चलने वाली सबसे बड़ी बायोमेडिकल रिसर्च संस्था है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बजरंग पूनिया ने डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से मार्च महीने में मना कर दिया था। निलंबन 23 अप्रैल 2024 से माना जाएगा क्योंकि नाडा ने उन्हें 23 अप्रैल 2024 को निलंबित किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी। इसके बाद नाडा के अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल ने 31 मई को आरोप का नोटिस भेजे जाने तक इस फैसले को रद्द कर दिया था। बीते 23 जून को नाडा ने पूनिया को नोटिस भेजा और इसे भी पूनिया ने चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई नाडा का डोपिंग पैनल कर रहा था। भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश में खाली 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की। आपको बता दें कि YSRCP के राज्यसभा सदस्य M वेंकटरमना, B मस्तान राव यादव और PC नेता R कृष्णैया के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुईं। यादव और कृष्णैया ने अपने अपने कार्यकाल में 4 साल तक की अवधि शेष रहते इस्तीफा दे दिया, जबकि राव के पास 2 साल तक का कार्यकाल बचा था। तीनों नेताओं के इस फैसले से YSRCP को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसने राज्य परिषद से एक के बाद एक 3 सदस्यों को खो दिया। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान पर बांग्लादेश का जवाब आया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि बांग्लादेश की सरकार ने ध्यान दिया है कि आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने सरकार के आंतरिक मामलों से संबंधित एक बयान मीडिया में जारी किया है। ये बेहद निराशाजनक और गहरी पीड़ा की बात है कि बांग्लादेश की सरकार ने पाया है कि श्री चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया क्योंकि उन्हें विशिष्ट आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के बेबुनियाद बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ की भावना के भी विपरीत हैं। ये बयान सभी धर्मों के लोगों के बीच आपसी सद्भाव और इस संबंध में सरकार और लोगों की प्रतिबद्धता और कोशिशों को भी नहीं दिखाता है। ये पूरी तरह से इस बात की अनदेखी है कि बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के अपराधियों को खुली छूट दे रही है। सरकार ये फिर से दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो न्यायपालिका के कामों में दखल नहीं देती है। जिस मामले पर सवाल उठाए गए हैं उसका मामला कानून की अदालत में है। सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में बांग्लादेश की सीमा को सील करने की धमकी दी है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कोलकाता में हजारों हिंदू सड़कों पर उतरेंगे और पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन होगा। उनका कहना है कि हिंदू जागरण मंच ने सियालदह से डिप्टी हाई कमीशन तक एक प्रदर्शन की अपील की है। सोमवार को हिंदू लोग पेट्रापोल की सीमा को सील कर देंगे। मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। सब कुछ बंद कर दिया जाएगा और
आयात निर्यात का तो कोई सवाल ही नहीं है। अंडमान और निकोबार त्रिसेवा कमान के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बैरन द्वीप के निकट एक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर से 5,500 किलोग्राम प्रतिबंधित मेथाम्फेटामाइन दवा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जब्त की गई, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है, जिसके बारे में हमें संदेह है कि यह बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से जुड़ी हुई है। कुल खेप लगभग 5,500 किलोग्राम है। अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित क्रिस्टलीय मेथाम्फेटामाइन के साथ कुल 6 म्यांमारी चालक दल को गिरफ्तार किया गया। उन्हें आगे की पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीमों की लगन और त्वरित कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। मंगलवार को लेबनान और इसराइल के बीच युद्ध विराम के कुछ घंटे पहले तक हिजबुल्ला और इसराइल की ओर से एक दूसरे पर हमले किए गए। हिजबुल्ला ने कहा कि मंगलवार की रात उसने तेल अवीव के कुछ संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वहीं इस्राएली सेना ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक हिजबुल्ला ने कहा कि राजधानी बेरूत को निशाना बनाने और नागरिकों पर इस्राएली सेना के जनसंहार के खिलाफ हिजबुल्ला ने तेल अवीव के कुछ संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं इसराइल ने बेरूत के कुछ इलाकों में निवासियों को घर खाली करने के निर्देश दिए और कहा कि इस्राएली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को जानकारी दी कि फ्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान और इसराइल की सरकारों ने युद्ध विराम पर रजामंदी दे दी है। इस समझौते के मुताबिक इस्राएली सेना चरणबद्ध तरीके से अगले 60 दिनों में दक्षिणी लेबनान को खाली करेगी। हालांकि हिजबुल्ला की ओर से युद्ध विराम उल्लंघन पर इसराइल को आत्मरक्षा के तौर पर कार्रवाई करने की आज़ादी रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।